के प्रति विश्वास उखड़ रहा है, लेकिन प्रभु एक बालक बनते हुए अपने आप को मनुष्य के सुपुर्द करते हैं और दूसरों पर वह विश्वास पैदा करते हैं। और इसी प्रकार हमें हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति ज्यादा विश्वास उपजना है। साथ साथ उन्होंने यह भी सबक सिखाया कि वे नम्र बने, एक बालक बने, निस्सहाय बालक बनते हुए नम्रता का पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया। और अनेक जिक्र हैं बाइबल में ईश्वर और प्रभु के नम्रता के विषय में। ईश्वर ने खुद वह इनिशिएटिव लेते हुए हमें महान बनाने की कोशिश की और हमें महान बनाया, हमारी मुक्ति की। तो इसलिए आज खुशी मनाते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मेरी मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। लोगों के दुख दर्द और कष्ट लगातार कम होते जाएं और प्रगति और विकास की दौड़ में मध्य प्रदेश आगे आगे और आगे बढ़ता चला जाए। और आप सबके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उसकी कृपा तो हम सब पर बरसती है, हम सब पर बरसती है। जब स्वर्ग के राज में परमेश्वर के पास जाएंगे, मैंने पढ़ा है, तो न्याय के पहले सवाल पूछा जाएगा कि मैं भूखा था, तुमने भोजन कराया, मैं प्यासा था, तुमने पानी पिलाया। हम कहेंगे कि हे परमात्मा, तुम भूखे हमें कहां दिखाई दिए, तुम प्यासे हमें कहां दिखाई दिए। तो फिर यही कहा जाएगा कि जो गरीब था भूखा वो मैं ही था, जो प्यासा था गरीब वो मैं ही था। और इसलिए अगर किसी गरीब को भोजन कराया तो तुमने मुझे भोजन कराया, किसी गरीब को पानी पिलाया तो तुमने मुझे पानी पिलाया। आज से नहीं, भारत की धरती से तो 5000 सालों से, 5000 साल पहले से ये बात कही जाती रही कि एक ही चित्तत्व समस्त जड़ और इस चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा सब में है। और केवल मनुष्य मात्र में नहीं, वो जीव जंतुओं में भी है, पेड़ पौधों में भी है, नदी तालाबों में भी है, समुद्रों में भी है, अंतरिक्ष में भी है। और इसलिए वर्षों से शायद भारत में ये कहा गया कि अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे लोगों का होता है। जो बड़े हृदय वाले होते हैं वो तो कहते हैं कि सारी दुनिया ही मेरा परिवार है, वसुदैव कुटुंब। हजारों भेदभाव नहीं, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। मैं समझता हूं हर धर्म यही कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। इस भावना को हम सब मानते हैं, काम करें। तो मैं समझता हूं संपूर्ण विश्व में आज जो दिखाई देता है राग, द्वेष, छल, कपट, हिंसा, मार काट, इसका हल तुरंत निकल सकता है। बहनों और भाइयों, मैं तो उस परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको वो यही सद्बुद्धि दे और ऐसे ही सच्चे मार्ग पर ले जाएं कि मिलकर हम सब एक रहें, प्रेम से, स्नेह से, शांति से, मिलजुल के। क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि कहा गया है कि खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात और कहिए कि खुद के लिए मांगोगे तो कितना मिलेगा नहीं कह सकता, लेकिन दीनों, दुखियों और गरीबों के लिए मांगोगे तो तुरंत मिल जाएगा। और इसलिए मांगे हम उनके लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी लगातार कोशिश यही रहती है कि कैसे दीनों दुखियों की जिंदगी में और ज्यादा सुख ला पाए, गरीबों की आंखों में आंसू ना रहे, चेहरे पर उनके कैसे मुस्कुराहट आ पाए। और इसलिए हमारे यहाँ भी मुझे तो लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा, वो कहते थे कि भगवान को प्राप्त करना है तो मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाओगे तो वो दर्शन। मैं समझता हूँ प्रभु ईसा मसीह के सबसे बड़े संदेश है दुनिया को। वो कहते थे, पढ़ के बड़ी प्रेरणा मिलती है, वो कहते थे कि जितना प्रेम तुम स्वयं से करते हो उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से भी करो। सारा झगड़ा मिट जाए, फिर किसी झगड़े का कोई सवाल ही नहीं, कहीं कोई द्वंद्व ही नहीं बचेगा, कहीं कोई
द्वैत ही नहीं बचेगा। और मैं समझता हूं इस देश में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध आए, भगवान राम आए, कृष्ण आए, वहां से लेकर अगर पूरी परंपरा को देखेंगे तो सार यही है कि जितना प्यार अपने आप से करते हो उतना प्यार बाकी पड़ोसियों से भी और अपने सारे भाई और बहनों से करो, उतना ही प्यार करो। और क्षमा की ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है कि जब वो सूली पर चढ़ा दिए गए तब भी उन्होंने ये कहा कि प्रभु उन्हें माफ कर देना क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये क्षमा की भावना। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो संदेश है ये भारत की माटी का संदेश है, भारत का मूल संदेश, भारत की जड़ों का संदेश। और भारत का ये संदेश पूरी दुनिया में फैले, पूरे विश्व में फैले और शांति, प्रेम और स्नेह की ऐसी सद्वर्षा हो कि सारे झगड़े शांत हो जाए, मिट जाए और सचमुच में उस परमपिता परमात्मा का राज्य स्थापित हो जाए, दुनिया में इसी सृष्टि में उतर आए। मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि लगातार प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश का विकास हो और जनता का कल्याण हो, लेकिन वो केवल सरकार नहीं कर सकती। मैं हमेशा सब जगह कहता हूं कि समाज को मिलकर करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि जो जहां है वहीं रहकर अपने प्रदेश के विकास के लिए जरूर काम करें, भारत के कल्याण के लिए, भारत माता के कल्याण के लिए जरूर काम करें, दीनों दुखियों गरीबों की जितनी सेवा कर सकते हैं उस सेवा को जरूर करने का काम करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो आपने जो 22% गरीबी की बात कही थी वो गरीबी निश्चित तौर पर हम मिटा देंगे जड़ से। सब मिलकर परिश्रम करेंगे, काम करेंगे तो हमारी माटी में, हमारे देश में, हमारे विचार में वो शक्ति है कि भारत एक बार ऐसा दिन भी आएगा कि दुनिया के सरताज राष्ट्रों की अग्रपात में शान के साथ खड़ा हो जाएगा। और भारत को उस स्थान पर हमको पहुंचाना है अपने परिश्रम से और मानवता को शांति का संदेश देना है। मेरा तो विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध इस मानवता को शाश्वत शांति का संदेश इसी धरती से जाएगा, हम सब से जाएगा। एक बार फिर मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको क्रिसमस के इस पावन अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आप यहाँ आए, मैं गदगद और प्रसन्न हूं, गदगद और प्रसन्न हूं। बहुत आपने हमें यहाँ आकर उपकृत करने का काम किया है। एक बार आप सबका फिर से हृदय से स्वागत, फिर से अभिनंदन। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। हम सब मिलकर प्रेम से भोजन करेंगे और शांति के संदेश को पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।